देखिए आज हम आपको क्या बताना चाहते हैं, यानी कि आज आप आपको हम रोमन डिजिट कैसे लिखा जाता है। देखिए चालू करते हैं। एक के क्या लिखते हैं बुआ, एक के आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक के आई लिखते हैं। दो के डबल आई, थ्री को थ्री आई। और देखिए यानी कि फोर लिखना होगा तो आप क्या कीजिएगा कि फोर यानी कि 4 वाई लिख दिया। नहीं, 4 वाई लिखने से क्या होगा, गलत होगा। यानी कि मैक्सिमम कोई भी अंक मैक्सिमम 3 गुण ही लिखाएगा, यानी कि मैक्सिमम 3 गुण ही लिखाएगा। तो इसलिए इसको ऐसा नहीं लिखाएगा, यानी कि मैक्सिमम कितने गुण लिखाएगा, 3 गुण लिखाएगा। इसके लिए ये ऐसे नहीं लिखाएगा। तो क्या करते हैं कि 5 को क्या लिखते हैं, 5 को भी लिखते हैं। यानी कि 5 में से कितना, एक घटा लेंगे तो क्या होगा, 5 में से एक घटा लेंगे तो 4 होगा। यानी कि 5, यानी कि देखिए ये हो गया राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जो अंक लिखेंगे वो घटेगा और राइट साइड लिखेंगे वो अंक जुटेगा। तो देखिए कि 5 के, यानी कि 5 के कौन साइड लिखे हैं, लेफ्ट साइड। यानी कि लेफ्ट साइड लिखे तो ये कितना हो गया 4। लेकिन ये देखिए 6 लिखना होगा तो क्या 5 और राइट साइड में क्या लिखेंगे, यानी कि आई, यानी कि 6। 7 के लिए देखिए डबल आई, यानी कि फिर यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। लेकिन फिर आपको यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे ना लिख देंगे तो ये गलत हो गया, क्योंकि 4 गुण हम अभी आपको बताए थे कि कोई संख्या 4 गुण यानी कि मैक्सिमम 3 ही गुण लिखाएगा। कोई अंक यानी कि मैक्सिमम 3 गुण लिखाएगा। इसके लिए ये क्या हुआ, ये भी गलत हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे कि 10 के लिखते हैं x, यानी कि 10 को क्या लिखते हैं, 10 को लिखते हैं x। तो 10 के तो लिख दिए x, और लेकिन यहाँ पे तो 10 लिख दिए, लेकिन 10 से क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा तब 9 पड़ेगा। तो किस साइड लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे कि इस साइड लिखेंगे। ये तो आपको बता दिए कि इस साइड लिखते हैं तो कम होता है, इस साइड लिखते हैं तो ज़्यादा होता है। इसके लिए देखिए कि यहाँ पे 10 में से क्या किए, यानी कि लेफ्ट साइड लिखे तो आई, यानी लेफ्ट साइड आई लिखेंगे तो घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे चलिए 11 लिखना होगा तो देखिए क्या करेंगे, 11 की इस साइड लिख दिए। 12 लिखना होगा तो बस एकदम 12 हो गया, 13 हो गया। यहाँ पे देखिए 14 लिखने के लिए तो क्या करेंगे, 10 लिख दिए। यहाँ पे देखिए 4 के क्या लिखते हैं। फिर यहाँ देखिए 15 लिखने के 10 लिखे, 5 लिख दिए। यहाँ पे 10 लिख के यहाँ पे 6 कर जाइए। एकदम यहाँ से देखते आप एकदम बैठाते चले जाइए। यहाँ पे देखिए 18 लिखने 10 और 8। यहाँ पे देखिए 9 लिखने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई एक्स। और देखिए फिर अब क्या है, यहाँ पे आ गया 19 हो तो गया। लेकिन आपको यहाँ पे 20 लिखना है तो क्या करेंगे कि 2 गुण एक्स लिख दिए, यानी कि ये 20 हो गया। लेकिन अब आपको क्या करना है, 21 लिखना है। तो फिर वही एक्स एक्स आई एक्स एक्स आई आई एक्स एक्स आई आई आई। फिर यहाँ पे देखिए एक्स एक्स आई भी, यानी कि आपको देखिए 4, यानी कि 20 और 4 24 लिखना है। 24 के लिए क्या लिखे हैं, 20 और 4। तो 20 के लिए तो एक्स एक्स लिखे, लेकिन 24 के यहाँ पे देखिए 25 के लिए क्या लिखे, एक्स एक्स भी, यानी कि 25 हो गया। और यहाँ पे देखिए एक्स एक्स भी आई, यानी कि 26 हो गया। एक्स एक्स भी आई आई, यानी कि देखिए कि 20 के लिए क्या लिखते हैं, एक्स एक्स लिखते हैं। और 7 के लिए क्या लिखते हैं, भी आई आई। और इसी तरह देखिए 28 के क्या लिखेंगे, एक्स एक्स भी आई आई आई, यानी कि 3 से, यानी कि मैक्सिमम 3 ही गुण कोई अंक लिखेंगे, मैक्सिमम 3 ही गुण कोई अंक को रिपीट करेंगे। इसके लिए देखिए और कौन कौन संख्या के रिपीट किया जाता है वो भी अभी आपको हम लिख के बताएंगे, क्योंकि 5 के रिपीट नहीं किया जाता है, 5 2 गुण नहीं लिखेंगे। और कौन कौन संख्या के रिपीट किया जाता है वो आपको ये लिख देते हैं, और आपको वो भी बता देते हैं कि रिपीट कौन संख्या किया जाता है। और देखिए 9 लिखने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्स आई एक्स, यानी देखिए ये तो हो गया 20 और ये 9, यानी कि 29 हो गया। लेकिन 30 के देखिए 30 के एक्स एक्स एक्स, ये तो 30 हो गया। लेकिन अभी आपको क्या है 31 के लिख के बताते हैं। देखिए कि 31 के क्या लिखेंगे, एक्स एक्स 1, यानी कि आई लिख दिया, यानी कि 30 तो हो गया, 3 को एक्स लिख दिया तो 30 हो गया, एक आई लिख दिया तो एक 31 हो गया। 32 के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्स आई आई। और फिर देखिए एक्स एक्स आई आई, ये हो गया 33। लेकिन 34 के फिर देखिए एक्स एक्स, और देखिए 4 के क्या लिखते हैं, 30 तो लिख दिए, लेकिन 4 कैसे लिखते हैं, यानी आई भी। और देखिए फिर यहाँ पे 30 तो लिख दिए, 30 के 35 के क्या लिया, 5 के 30 तो हो गया, लेकिन 5 और जोड़ेंगे तब तो 35 हो गया, यानी कि 35 हो गया। 36 में देखिए ये तो देखिए 3 गुण लिख देंगे तो ये तो कितना हो गया, 30 हो गया। लेकिन 6 लिखने के लिए भी आई लिखेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे 37 आ गया, तो 3 गुण लिख दिए तो ये तो हो गया 30, लेकिन 7 लिखना है। तो 7 के लिए क्या करेंगे, भी आई आई।
उसको बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आपको कि x कितना हो गया 30 हो गया, लेकिन हमको कितना लिखना था 38 लिखना था। कितना लिखना था हुआ कि 38 लिखना था, तो 38 तो हुआ नहीं, तो 8 के लिए क्या लिखते हैं फिर VIII। फिर यहाँ पे देखिए ये हो गया कितना 30, लेकिन हमको कितना लिखना था 39, तो 39 के 9 कितना लिखा गया यानी कि IX। और उसको बाद देखिए आपको कि 40 लिखने के लिए क्या करेंगे कि देखिए 40 ये लिखे तो सही हुआ है, देखिए 40 सही है नहीं, क्या बोले थे अभी आपको फर्स्ट चालू ही वीडियो में बोले थे कि कोई भी अंक को 3 से यानी कि 3 मैक्सिमम 3 ही बार लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना बोले 1 2 3 4, तो इसलिए ये क्या हुआ गलत हो गया, यानी कि ये गलत है, ऐसे 40 नहीं लिखाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि 40 लिखने के लिए क्या करेंगे, तो पहले देखिए 50 के क्या लिखते हैं, 50 के पहले लिख देंगे और 50 को जो लिखते हैं उसी में से क्या करते हैं कि 50 को जो लिखते हैं उसी में से घटाएंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे तो पहले 4 गुणे x नहीं लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखना है तो 50 के l लिखते हैं, क्या लिखते हैं 50 के l लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो लिख दिए तो 50 हो गया, लेकिन 50 हो गया तो 50 से कितना कम लिखना है 10 कम लिखना है, तो इसीलिए किस इस साइड लिखेंगे कि इस साइड लिखेंगे, तो आपको तो बता दिए कि लेफ्ट साइड लिखते हैं तो कम होता है, राइट साइड लिखते हैं तो ज़्यादा होता है, यानी कि 10 कम लिखेंगे कि 10 के लिए क्या लिखते हैं x लिखते हैं, यानी कि XL, यानी XL कितना हो गया XL यानी कि 40 हो गया, यानी कि देखिए यहाँ पे 40 लिख दिए XL 40 हो गया, लेकिन हमको कितना लिखना था 41, 41 एक के लिए क्या लिखते हैं, और 42 के लिए यहाँ पे तो XL हो गया, लेकिन 42 के लिए 2 को लिख दिया यानी कि II। फिर यहाँ 43 के देखिए क्या लिखेंगे XLIII, और देखिए यहाँ पे XL, ये तो हो गया 40, लेकिन हमको कितना लिखना था 44, तो 40 तो लिख दिया, अब कितना लिख लेंगे तो 44, यानी 40 और 4 44, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं I भी लिखते हैं। और देखिए उसके बाद 45 के लिए क्या लिखेंगे, ये तो हो गया यानी कि XL लिख दे तो 40 हो गया, लेकिन 45 के लिए हमको इसमें भी कितना जोड़ना है 5 जोड़ना है, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं V लिखते हैं, क्या लिखते हैं V लिखते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे 40 यानी कि XL तो ये कितना हो गया 40 हो गया, लेकिन हमको तो 6 लिखेंगे, यानी कि 40 में 6 जोड़ेंगे तब तो पूरेगा 46, इसीलिए क्या करेंगे 6 के लिए क्या लिखते हैं VI, क्या लिखते हैं VI लिखेंगे। और उसके बाद देखिए क्या करेंगे वह यानी कि ये हो गया कितना 40 हो गया, लेकिन हमको कितना लिखना था 47, तो 40 हो गया, लेकिन हमको 47 लिखने के लिए 7 लिखने के क्या लिखते हैं VII। और उसके बाद देखिए आपको क्या बताते हैं कि यहाँ पे देखिए 48 लिखने के लिए पहले सबसे पहले तो 40 लिख लिए, लेकिन 48 लिखना है, कितना और जोड़ना है 8 जोड़ना है, तो 8 के लिए क्या लिखते हैं VIII, और ये तो हो गया। और देखिए 49 लिखने के लिए क्या करेंगे, ये कितना हो गया 40, यानी कि 40 हो गया, इसमें अब कितना जोड़ेंगे तो 49 खुलेगा, यानी 40 में कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो 9 के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे लिख दिए हैं, 9 के लिए क्या लिखते हैं IX, कितना 49, और 50 के लिए क्या लिखते हैं L लिखते हैं। और आप लोग 2 मिनट की टाइम लिखते हैं, उतारिए इसको, उसके बाद फिर मिटाते हैं। चलिए आप लोग तो उतार लिए होंगे, देखिए इसको मिटा के आपको क्या लिखाते हैं कि यह बताते हैं आपको कि कौन संख्या में, यानी कि 5 की जब लिख रहे थे तो 5 के कभी भी रिपीट नहीं किए थे, और क्या किए थे कि 1 के रिपीट किए, 10 के रिपीट किए, और इसीलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन संख्या के रिपीट करते हैं, वो संख्या के आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 5 के रिपीट किए हैं, यानी कि 5 यहाँ पे लिखे तो 5 यानी कि 10 लिखने के लिए 2 गुण लिखते थे तो भी 5 हो जाता, यानी 10 हो जाता। कौन कौन संख्या के रिपीट करते हैं और कौन संख्या में किसको जोड़ते हैं या घटाते हैं, वो आपको नोट में लिख के बताते हैं। नोट में आप लोग लिखिए और आपको बताते हैं कि देखिए नोट में आपको क्या बताते हैं, आपको आज बताते हैं।
कभी भी वही संख्या के जोड़ेंगे या उसी में से घटाएंगे। अभी आप देख रहे थे ना कि 10 में क्या जोड़ रहे थे, 11 लिखने के लिए 10 में से 1 घटा रहे थे या क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे 1। और 5 में भी क्या 4 लिखने के लिए क्या किए थे, 1 घटाए थे। और 6 लिखने के क्या किए थे, 1 जोड़े थे। भी में 1 जोड़े थे या घटाए थे। वही संख्या आपको नोट में बताते हैं कि कौन संख्या के जोड़ते हैं या कौन संख्या के घटाते हैं। तो इसके लिए देखिए आप नोट में लिखिए, यहाँ पे नोट में आपको लिखना है यहाँ पे कि देखिए आई, यहाँ पे आई लिखते हैं। तो आई किस संख्या के यानी कि कौन संख्या में यहाँ जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो देखिए आई को है ना, यानी कि आपको भी में और भी और एक्स में क्या करते हैं, भी और एक्स में जोड़ते हैं भी और घटाते हैं। और भी में क्या करते हैं, आई को भी में खाली ही भी और एक्स में जोड़ेंगे या घटाएंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या बताते हैं, एक्स को कहाँ कहाँ जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो एक्स के कहाँ कहाँ जोड़ेंगे और घटाएंगे वो आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपको यानी कि एल माने कितना होता है, 50 होता है। और सी यानी कि 100, सी से क्या होता है, 100 होता है। अभी आपको लिख के बताएंगे कि सी से कितना होता है, एल माने कितना होता है, और सबको लिख के बता देते हैं। 50 तक अभी बताए ना आपको, कितना तक बताएंगे, 1000 तक अभी हम आपको लिख के बताएंगे। तो क्या करेंगे, जब एक्स लिखेंगे तो एक्स यानी कि इसमें से एल लिखेंगे तो अपनी नाम 50 लिख लिए तो 40 लिखना होगा, तो 50 में से 10 घटा लेंगे। 60 लिखना होगा तो इसको में से 10 जोड़ देंगे। 70 लिखना होगा, इसमें 10 जोड़ देंगे। लेकिन 90 लिखना होगा तो क्या करेंगे, 100 में से 10 घटा लेंगे। यानी कि एल और सी के 10 जोड़ते हैं या घटाते हैं। उसके बाद और संख्या आता है यानी कि सी के, देखिए यानी कि सी यानी कितना होगा, सी माने 100 होगा। तो इसको किस में जोड़ते हैं और किस में से घटाते हैं वो आपको बताते हैं। यानी देखिए डी और एम, यानी कि डी माने तो 500 हो गया और एम माने 1000। यानी कि डी माने 500, यानी कि यही इतना ही नोट में है कि कोई ऐसा इतना संख्या है, यानी कि 1 है तो 5 और 10 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। और एक्स यानी 10 है जो 50 और 100 में से क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे। और देखिए सी यानी 100, 1000 में से घटाएंगे या 500 में से घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे। और उसके बाद देखिए आपको अब लिख के बताते हैं। और इसके देखिए इतना लिख लिया, यानी कि नोट में, यानी कि एक ही को इतना में कभी भी नहीं करेंगे कि एक को एल में कभी भी नहीं, यानी कि जना एल माने 51 लिखना होगा, 51 लिखना होगा तो कभी नहीं करेंगे कि एल ना करके ए नहीं लिखेंगे, यानी कि इसमें अति नहीं करेंगे। कितना तक आपको लिख दिए थे। और देखिए 50 तक तो लिख दिए थे, लेकिन 60 की क्या लिखेंगे इसे बताते हैं। 60, 70 एकदम 10 के स्टेप में चलते, क्योंकि इधर आपको लिख दिए थे वो तो आपको पता हो गया है। और इसके बाद देखिए क्या कर देंगे, और 70, 80, 90, 100, यानी देखिए कि इसके लिए क्या बताएंगे आपको कि अभी तो 50 के पहले लिखते हैं। 50 के लिए क्या बताए थे आपको, 50 के लिए क्या बोले थे कि एल लिखते हैं। 50 के लिए क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। और उसके बाद देखिए कि 60 में यानी कि एल अभी लिख दिए, 60 लिखने के लिए क्या करेंगे, एल। और अभी तो बताए थे कि एल में क्या जोड़ते हैं, एक्स जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो एल जोड़ दिया, यानी कि एल में एक्स जोड़ दिया तो 60 हो गया। लेकिन 70 के लिए देखिए एल एक्स कितना हो गया, 70 हो गया, यानी कि 50 और 20 70। उसके बाद देखिए 80 के लिए क्या करेंगे कि एल एक्स एक्स, यानी कि 80 हो गया। लेकिन 90 के लिए क्या करेंगे कि देखिए 90 सही है, सही है। 4 गुण पे आपको क्या बोले कि मैक्सिमम 3 ही गुण कोई संख्या रिपीट होता है, इसके लिए ये क्योंकि गलत है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले आपको 100 लिखना, यानी कि 100 के क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो ये तो 100 हो गया, लेकिन इसको क्या करेंगे कि 100 में से एक्स को, यानी कि 100 घटाबो करते हैं जोड़बो करते हैं, यानी कि 100 में से कितना घटाएंगे। यानी आपको बोल रखे हैं कि राइट साइड लिखते हैं तो वो बढ़ता है और लेफ्ट साइड लिखते हैं तो घटता है। यानी कि देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड लिख दिए तो क्या हो गया, 90 हो गया। ये तो आपको हो गया यानी कि 90, यानी कि 100 तक गया। लेकिन आपको कोई बोल दिया 100 आएंगे आगे, यानी कि 200 लिखने के लिए तो 200 के क्या लिखेंगे, 200 के लिए देखिए क्या लिखेंगे, 200 लिख दिए, नहीं उग रहा है। 200 के लिए देखिए क्या लिखेंगे, 100 के क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। सी को भी 2 को लिख दिए, सी यानी 200 हो गया। 300 के लिए क्या लिखेंगे, 300 के लिए सी यानी कि 300 गया। लेकिन फिर देखिए आपको 400 यानी कि 400 लिखना पड़ेगा, 400 के बाद में लिखना होगा। तो क्या करेंगे, सी लिखेंगे, सही है। नहीं क्या बोले हैं आपको कि मैक्सिमम 3 ही गुण, यानी कि मैक्सिमम
3 ही कुल होता है, क्योंकि ये गलत है। सही लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए आपको बताते हैं। 500 के क्या लिखते हैं, अभी पता है आपको। 500 के लिखते हैं डी, 500 के लिखते हैं क्या, डी। इसीलिए देखिए आपको क्या बताए थे अभी कि 400 लिखने के सही लिखने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ तो डी लिख दिए, लेकिन 500 400 कितना कम है, यानी कि 500 से कितना कम है, 100 कम है। तो किस साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे कि राइट साइड, राइट साइड लिखेंगे कि लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे कम है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस साइड लिखें, यानी कि सी डी, यानी कि 400 हो गया। लेकिन इसी की तरह आपको कितना लिखना होगा, 600 लिखना होगा। तो डी सी, यानी कि राइट साइड लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको राइट साइड लिखेंगे। 700 लिखना होगा, तो क्या करेंगे, आपको 700 लिखने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि डी, ये तो 500 हो गया, लेकिन सी सी यानी कि 500 एक 600 एक 700, ये 700 हो गया। और उसके बाद देखिए 800 लिखना होगा, तो क्या करेंगे, देखिए 800 हो गया। लेकिन 900 लिखना होगा, तो आप बिना लिखिएगा डी सी सी सी, यानी कि 4 गुण लिखिएगा नहीं, क्योंकि अभी आपको कितना गुण बोल दिए, क्योंकि कोई संख्या 4 गुण मैक्सिमम 3 ही गुण लिखाता है। इसके लिए क्या हुआ कि ये गलत हो गया। आपको देखिए इसको पहले, सबसे पहले आपको क्या बनना है कि 1000 के क्या लिखते हैं उसको पहले बताते हैं। तो 1000 के आपको लिखते हैं एम, यानी कि 1000 के कितना लिखते हैं, एम लिखते हैं। तो हमको कितना लिखना था, 900 लिखना था। कितना लिखना था, 900 लिखना था। 900 लिखने के लिए क्या करेंगे कि एम तो यहाँ लिख दिया, यानी कि 100 लिख दिए, ले यानी कि एम, यानी कि एम तो लिख दिए, यानी कि 1000 तो लिख दिए, लेकिन आपको कितना लिखना था, 900 लिखना था। 1000 से कितना कम लिखना था, 100 कम लिखना था। तो इसको राइट साइड लिखेंगे कि लेफ्ट साइड 100 वाला लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड कितना लिखेंगे, सी, यानी कि इसमें से 1000 में से कितना घट गया, इस साइड लिखते हैं तो घटता है, इस साइड लिखते हैं तो जुटता है, यानी कि ये हो गया आपको 900। इसी की तरह देखिए आपको एक आध दो क्वेश्चन लिख के बताते हैं इसमें कि क्वेश्चन कैसे, यानी कि कैसा क्वेश्चन आएगा तो कैसा बनेगा। आपको क्वेश्चन लिख के इसमें बताते हैं। देखिए आपको ये तो आपको मेन 10 के, यानी कि 10 के बेस पर और 100 के बेस पर बता दिए कि कितना कितना कौन संख्या में होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा ही नहीं आएगा। क्वेश्चन में आएगा कि 5302, 2202, यानी कि 1202, यानी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको 503, 510 ऐसा क्वेश्चन आता है। इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए आपको रोमन गिनती के क्वेश्चन के कैसे पहचानना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखते हैं कि 432, यानी 432 का आपको क्या चीज में चेंज करना है, रोमन में चेंज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको सबसे पहले क्या करना है, 432 का है ना, तो इसको ना छोड़ दीजिए और इसको पहले क्या कीजिए कि 400 है तो 400 लिख देंगे। उसके बाद क्या कहा है 400, उसके बाद कितना है 30, और उसको बाद देखिए 2, यानी कि सबको जोड़िएगा तो 432 होना जाएगा। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे 400 के अभी तुमको आपको बताया था कि क्या लिखना है, यानी 400 के 500 के क्या लिखते हैं और 400 के क्या लिखना है। यानी कि 500 के आपको बताए थे और 500 के बताए थे, उसमें से घटाए थे, यानी कि 100 500 में से घटाए थे। उसी की तरह आपको लिखना है कि 500 में से 100 को घटाना है। यानी कि देखिए 500 के तो डी लिखते हैं, 500 के डी लिखते हैं, लेकिन इसमें से 100 घटाना है तो इस तरफ लिख दिए। और उसके बाद देखिए आपको कितना लिखना है, 30 लिखना है। 30 के लिए क्या लिखेंगे, एक्स एक्स एक्स, और उसके बाद प्लस, और उसके बाद देखिए कि 2 के लिए क्या लिखते हैं, आई आई, और इस सबको एक जगह लिख देंगे, डी सी एक्स 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 आई आई, यानी कि कितना हो गया 432, यानी कि यानी कि सी डी एक्स 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 आई आई, यानी कि आपको कितना हो गया, ये हो गया आपको 432। लेकिन आपको और क्वेश्चन लेके बताते हैं, इतना हो गया आपको देखिए, यानी कि 460 लिखना होगा। तो आपको क्या करना है कि 460 लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 4, यानी कि 400 के अलग कीजिए, और उसके बाद क्या किए 60 के अलग कीजिए। इतना करने से आपको क्या होगा कि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये क्या किया, आपको पहले 400 के अलग किए, उसके बाद क्या किए 60 के अलग किए। तो पहले क्या करेंगे 400 के लिखेंगे, उसके बाद क्या चीज़ के लिखेंगे 60 के लिखेंगे। तो 4 के देखिए कैसे लिखेंगे, 400 के क्या लिखेंगे, 400 के पहले तो देखिए 500 के, यानी कि 500 के डी होता है, 500 के डी होता है, इसमें से 100 घटा लेंगे। इस साइड लिखेंगे तो घटेगा और इस साइड लिखेंगे तो बढ़ेगा। इसको अभी एक और जो बढ़ता है 500 से वो कर भी लिख के बताते हैं आपको। तो ये तो बढ़ गया, और इतना तो ये 400 हो गया, लेकिन अभी आपको कितना लिखना है 60 लिखना है। तो 50 के क्या लिखते हैं, 50 के एल लिखते हैं, और एल के साथ क्या जोड़ते हैं 10 को जोड़ते हैं, यानी कि 10 को इस साइड लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, तो इस साइड लिखेंगे, तो कितना हो गया 60 हो गया। इस सबको जोड़ के यहाँ लिख देंगे तो सी डी एल एक्स, यानी कि सी डी एल एक्स लिख दिया। तो कितना हो गया आपको
460 हो गया। इसी की तरह आपको एक बताते हैं 500 के ऊपर के लेके कि कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे 675 यानी कि 675 को लिखना है। तो 500 के तो लिखते हैं क्या डी, और लेकिन 600 है। पहले छोड़िए, आपको क्या करते हैं कि इसको पहले तोड़ देते हैं। 600 के यहाँ इतना तोड़ सकते हैं, 670 5 यानी कि 675 हो गया। इसको तोड़ दिए। अब अलग इना तोड़ देते हैं क्योंकि आपको लिखने में आसान होगा। इना तोड़ के लिखिएगा ना, आप एकदम 100% आप सही लिखिएगा। लेकिन एक साथ इसको लिखना चालू कीजिए ना तो क्या होगा आपको कि गलत लिखा जाएगा, एग्जाम में आपको 1 नंबर छूट जाएगा। इसके लिए बोलते हैं कि तन का टाइम लगेगा, क्योंकि आप तन का टाइम से ही बनाइए लेकिन सही बनाइए। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इना तोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको पहले क्या करना है कि 500 तो लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं, लेकिन 500 से तो बेसी है, 6 है यानी 600 है। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 100 जोड़ दिए तो 600 हो गया। 600 ये हो गया। और उसके बाद देखिए कि 600 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या 50 के लिए क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। और उसके बाद 70 है तो 70 में यानी कितना जोड़ेंगे, x यानी 60 70 है तो 70 हो गया। लेकिन 5 के लिए क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं। और 5 के लिए भी लिखते हैं तो 6 से 75 के लिए क्या लिखेंगे, डी सी एल एक्स एक्स भी, यानी कि डी सी एल एक्स एक्स भी, यानी कि आपको कितना हो गया ये 675। इसी की तरह देखिए आपको बताते हैं कि आपको लिखना होगा 190। 190 एकदम तो आपको लग रहा है कि आसान है, इसीलिए देखिए आपको 190 लिखना पड़ेगा। तो क्या करना होगा कि 190 लिखना है। तो क्या करेंगे, पहले आपको क्या कहे बोले थे आपको कि 100 का अलग कीजिए। जो बेस अपना से अलग हो रहा है उसको पहले आपको अलग कर देना है। उसके बाद देखिए कि 90 लिख दिए। तो आपको बोले थे अभी कि देखिए 90 ये तो हो गया, यानी कि 100 के लिए तो सी लिखते हैं, लेकिन 90 के लिए क्या लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो 100 हो गया। 100 में से कितना घटाएंगे, यानी कि 10 घटा देंगे। यानी कि यहाँ इस साइड लिखेंगे x की, इस साइड लिखेंगे। ये तो आपको बता दिया कि यहाँ कम करना होगा तो लेफ्ट साइड लिखेंगे, ज़्यादा करना होगा तो राइट साइड लिखेंगे। आपको शुरू ही से बता रहे हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड कौन संख्या कैसे लिखे हैं, यानी कि इस साइड x लिख दिए आपको, यानी कि 190 के लिखने के सी एक्स सी, यानी कि आप 190 हो गया। आपको इसी तरह आपको लिखना होगा 970 लिखना होगा। तो आपको क्या करना होगा बुआ, 970 लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 900 अलग कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, 900 अलग कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे 70 लिख देना है। 970 तो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे आप, देखिए 900 लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 1000 के क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। एम में से कितना करेंगे कि 1000 में से कितना घटाएंगे तो 900 पड़ेगा, 100 घटाएंगे। 100 के लिए क्या बोलते हैं, 100 के लिए पहले क्या लिखेंगे, सी लिख दिए। और उसके बाद देखिए 70 के लिए, 50 के लिए एल लिखते हैं। और इसमें कितना जोड़ेंगे, यानी कि 20 जोड़ेंगे। तो 20 के लिए क्या लिखते हैं, एक्स यानी कि CML एक्स, यानी कि आपको कितना हो गया, यानी कि आपको CML एक्स, यानी कि आपको कितना हो गया, यानी कि 970। यानी कि आपको कोई भी संख्या मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा कि आप इसको पहले इसको तोड़िएगा। उसके बाद आपको जो नियम बताएं उसको अधिक कर दीजिएगा। और आपको बताई भी, ये भी बता दिए, नोट में बता दिए थे, उसको आप याद रखिए कौन संख्या में जोड़ा जाता है और कौन संख्या में घटाया जाता है। नहीं आप लिखे तो फिर से एक बार लिख लीजिए। देखिए IX, यानी कि इसको नोट में अभी लिखाए थे और आपको जो 50 तक लिखाए थे उसके बाद इसको लिखा दिए थे, और आप नहीं लिखे तो इसको देखिए फिर से लिख देते हैं। और इतना कि याद रखिए, क्योंकि आपको यही संख्या से आपको पता चलेगा कि कौन संख्या के जोड़ते हैं और कौन संख्या को घटाते हैं। यानी देखिए IXC, और इसमें देखिए 5 और 5 एक, यानी कि I को 5 और X में जोड़ते हैं, और इसको क्या चीज में जोड़ते हैं, 10 को L और C में जोड़ते हैं, और देखिए C को M और D में जोड़ते हैं, यानी कि जोड़ते हैं या घटाते हैं इतने ही संख्या को। चलिए आज की वीडियो की समाप्त करते हैं।